दर्शकों नमस्कार और स्वागत है अरुण भूमि न्यूज़ चैनल पे। हम आज रूबरू कराएंगे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से। तो सर से हम जानेंगे कि जनता जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से क्या लाभ उठा सकता है। तो जानकारी में उसी की ज़ुबानी से जानते हैं। सर सबसे पहले मैं आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करना चाहूँगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो देश का ही बैकबोन है। एग्रीकल्चर के बिना तो आप कोई भी सरकार नहीं चला पाएगा। जनता का जीविका तो एग्रीकल्चर से आता है। कि एग्रीकल्चर से क्या कर सकता है, ऐसा प्रेजेंटली ऐसा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और स्टेट स्पॉन्सर्ड है। स्टेट फ्लैगशिप प्रोग्राम में स्पेशली आजकल हमारी सरकार का पॉलिसी है कि आत्मनिर्भर कृषि योजना, जो कि सबसे बड़ा अच्छा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो अभी ऑनगोइंग चल रहा है। इसके बाद आत्मनिर्भर प्लांटेशन दो है इसमें, एक प्लांटेशन का है, एक कृषि योजना का है। इसके तहत सरकार ने यही किया है कि 45:45:10 45% सरकार जो फ्री में सब्सिडी दिया जाता है, 45% बैंक एज बैंक लोन और 10% जो है बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। ये तीनों परसेंटेज को मिला के एक कंप्लीट एक स्कीम बनता है। हमारे यहाँ तो एग्रीकल्चर में सीरियल क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, फार्म मैकेनाइजेशन, टी एंड रबर प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, इसी में मोस्टली कवरेज होता है। एग्रीकल्चर एंड फील्ड क्रॉप्स में पेडी हुआ, मेज, मिलेट, कमर्शियल जैसे आप स्पाइस एंड कंडीमेंट्स में जैसे जिंजर, ये सब कवरेज होता है। जो कि स्पेशली गाँव में जो रहने वालों के लिए तो लार्ज स्केल में तो नहीं कर सकता, लेकिन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें जैसे कमर्शियल स्केल में जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एंटरप्रेन्योरशिप में पॉइंट ऑफ व्यू में जो सपना देखता है, स्पेशली टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन और कॉफ़ी प्लांटेशन, तो इसलिए काफ़ी असिस्टेंस इसमें भी दिया गया है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा हम लोगों के लिए ऑब्स्टिकल्स है। टू बी फ्रैंक, बैंकों से हमें बहुत कोऑपरेशन नहीं मिला है। हम लोगों ने बेनिफिशियरी जो इंटरेस्टेड बेनिफिशियरी सिलेक्ट करके जो बैंकों में हमने जो सबमिट किया है, यहाँ से फर्दर ईटानगर रीजनल बैंकों में दिया है, लेकिन वहाँ से रिलक्टेंस यही है कि मतलब कोऑपरेशन नहीं मिलता, वो फुल सैंक्शन नहीं आता। तो कुछ लोगों का, हम लोगों का बेनिफिशियरी का सपना ही रह गया। कुछ लोगों का तो सैंक्शन हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन अभी जोर शोर से चल रहा है काम। तो हमारे फार्मिंग ग्रुप्स को यही एक अच्छा एक फ्लैगशिप स्कीम निकला था। इसका जो मूल मकसद जो है, कभी कभी लग रहा है कि मतलब ये विपरीत हो रहा है बैंकों के कारण से। सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हम लोगों ने हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारे चेयरमैन डीसी साहब के साथ, स्टेट लेवल में हमारे डायरेक्टरेट, कमिश्नर, मिनिस्ट्री में हम लोगों ने अपना पील प्रॉब्लम को भी बताया है कि इसका गाइडलाइन चेंज किया जाए। तो गाइडलाइन में यही है कि मतलब जो सब्सिडी को बढ़ाया जाए, बैंक का ताल्लुका कम किया जाए, और तीसरा यह है कि मतलब इसमें गारंटर के लिए हम लोगों को बहुत काफ़ी परेशानी आता है। जैसे हमारे बीच में हम लोग का ट्राइबल कम्युनिटी में नौकरी वाला तो बहुत कम है, जो एक दो तो है, फिर बैंक चाहता है कि वो रेगुलर सर्विसमैन होना है। तो इसी में प्रॉब्लम ये है कि मतलब हम लोग के परिवार में एक दो सर्विसमैन है और बेनिफिशरीज ज़्यादा है, 1 बेनिफिशरी 1 ग्रांटर। इस हाल में हम लोग केवल एक आदमी को हम ग्रांटर कर सकता है, बैठ सकता है, गारंटी दे सकता है। इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का ये जो एक सर्विसमैन का सबका अपना अपना ये है लोन है, जैसे पर्सनल लोन है, हाउसिंग लोन है, कार लोन है। अब इसमें सिविल में अगेन पकड़ता है,
ऐसे पकड़ लेने के बाद ना वो हो पाता है, ना बेनिफिशियरी को इसकी मिल पाता है। यही हमारी परेशानी है डिपार्टमेंट का। तो इस प्रॉब्लम को हमने खासकर स्टेट लेवल मीटिंग में काफ़ी ओकेजन में हमने इसको रेज किया। तो सरकार तो सोच रहा है, अभी परख रहा है कि गाइडलाइंस को चेंजेस हो सकता है कि गवर्नमेंट लाएगा। हम चाहता है कि गवर्नमेंट चेंजेस लाए। यह है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम हम लोग का, आत्मनिर्भर प्लांटेशन स्कीम और आत्मनिर्भर कृषि योजना। यह है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी बड़ा जो गवर्नमेंट जो सैंक्शनिंग दे रहा है, फंडिंग कर रहा है। तो यही है। छोटा मोटा जो स्टेट प्लान जैसे कैश क्रॉप डेवलपमेंट प्रोग्राम 1-2 लाख रुपया मिलता है। कैश क्रॉप डेवलपमेंट जैसे पोटैटो के लिए हम लोगों को 10-15 लाख मिलता है। तो सीजन में हम लोग अभी सितंबर का महीना में इसको हम लोग पोटैटो लेके बेनिफिशियरी को डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। दूसरा ये INM जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे 1-2 लाख रुपया मिलता है, उसको हम लोगों को वर्मी कंपोस्ट के हिसाब से वहाँ से भेज देता है। लेकिन ये सब्सिडी है, उसको हम लोग को रेवेन्यू पे करना पड़ता है। इंटीग्रेटेड अगेन IPM इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ये इंटीग्रेटेड ये जो पेस्ट मैनेजमेंट IPM, थोड़ा सा दवा पानी खरीद के देना है किसानों को, वो खरीद के दे देता है। सब्सिडी में अगेन उसको देना पड़ता है। IPM INM CCDP जिसको स्टेट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम में जैसे हम लोगों को सोनाजुली से पेडी सीड्स बेचता है, उसी पेडी सीड्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमारे बेनिफिशियरी को। वो भी 2-3 लाख रुपया ज़्यादा से ज़्यादा 2,50,000 का होता है। वो सीड्स के फॉर्म में भेज देता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना हमारा काम है। स्टेट प्रोग्राम में केवल इतना है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में हम लोग का CM PM ऑफिस से जो मॉनिटर होता है हम लोग का, जैसे SMAM सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, हमारे पास मैकेनाइजेशन के लिए जो ट्रैक्टर चाहिए उसी से गवर्नमेंट सब्सिडी दिया जाता है, 3 लाख 5 लाख ऐसा करके। बाकी के जो ट्रैक्टर के दाम है, पावर टिलर के दाम है, पेडी डी हास्किंग मशीन है, उन मशीनों का जो बाकी का कॉस्ट को खुद बेनिफिशियरी डालना पड़ता है। और गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी फिक्स्ड है। जैसे ट्रैक्टर हुआ 3 लाख का, उससे और हॉर्स पावर ज़्यादा चाहिए तो 5 लाख का, उतना केवल देता है। तो बेनिफिशियरी उसको सिलेक्शन करके उस पैसा को हम लोग फार्म को डिपॉजिट दे देता है और बाकी का पैसा डाल के बेनिफिशियरी लेके चला जाता है। ये है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में हम लोग के इधर फार्मर्स फ्रेंडली टूल किट्स वगैरह देता है, तो उसका प्रोक्योरमेंट करके, और कभी आटा चक्की अगर चाहिए तो आटा चक्की भी इसमें मिलेट पाउडर बनाने को चक्की वगैरह वो दिया जाता है। और स्पेशली मार्केट सेट, वे साइड मार्केट सेट आजकल गवर्नमेंट का भी फंडिंग धीरे धीरे कम हो गया। एक ज़माने में ऐसा था कि 60-70 लाख दे के डिस्ट्रिक्ट का जितना भी कवरेज होता था, लेकिन आजकल मुश्किल से एक वे साइड मार्केट से देता। अभी तो बिल्कुल बंद हो गया। अभी 23-24 में तो और भी एलोकेशन हुआ भी नहीं है। पिछले बार हम लोग को 5 लाख का एक दिया था दूल्हा बस्ती में हम लोग वे साइड मार्केट से सुंदर से बनाया। वो इस प्रकार एक ये है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन बोल के है, उसमें सीड्स वगैरह देता है। थोड़ा बहुत कितना है, 3-4 लाख रुपया का ही प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसका आइडियोलॉजी बहुत बढ़िया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन करके है, तो इसमें पल्सेस सीड वगैरह देता है। तो 3-4 लाख रुपया में हम लोगों को प्रोक्योरमेंट करने में, वहाँ से लाने में, वितरण करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। खैर इसमें फंडिंग और अच्छा होने से तो अच्छा है। मिशन बहुत बढ़िया है इसका। तो आजकल यही है। और जो थोड़ा सा मेजर जो चलने वाला, बाकी तो हमारे पास अभी धीरे धीरे करके यही है कि हमेशा मैं बोलता हूँ, ये जो फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बर्बाद कर दिया। ये अरुण भूमि के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, मैं डिस्करेज तो नहीं कर रहा हूँ, गरीबों को चावल मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए, लेकिन इसी के चलते हमारे लोगों को थोड़ा सा गलत मैसेज, मेहनत कम हो गया है। गवर्नमेंट की तरफ से किस्म का रिलीफ मिल जाता है, ओल्ड एज पेंशन वगैरह
काफ़ी योजनाएं हैं जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसी के चलते उसके ऊपर में फ्री राशन वितरण होने के कारण से आजकल खेती-बाड़ी बिल्कुल थोड़ा आलस हो गया है। इस पर गवर्नमेंट प्लान करे तो अच्छा है, इस पे थोड़ा नज़र गौर करे तो मैं तो चाहता हूँ कि ये सब्सिडी देना ही बंद कर दें, है ना? सभी को मेहनत करना है, जो मेहनत नहीं करता है वो आगे नहीं बढ़ता है। ये मेरा मानना है कि हमारा एग्रीकल्चर में स्पेशली गवर्नमेंट का इतना अच्छा एक इस बार भी प्रोग्राम चला है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, जो मोदी जी का सपना है कि ये मिलेट कल्टीवेशन करने से ना कि अपना सीरियल सरप्लस बढ़ेगा, देश में अन्न का सरप्लस बढ़ेगा, इससे ऊपर इसमें मेडिकली यही है कि शुगर को कंट्रोल करता है। जो मिलेट कंज्यूम करेगा तो मिलेट ये जो इसे शुगर पेशेंट बहुत कम होगा। इसलिए इतना बढ़िया से एक कंसेप्ट लाया है हमारा प्रधानमंत्री जी ने, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, विश्व भर में इसको फैलाया है। इसको कंटिन्यू करने के लिए गवर्नमेंट से भी फंडिंग थोड़ा सा अच्छा दे तो कुछ इंसेंटिव मिले, तभी तो जाके किसान भी काम करने को इच्छा रहता है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक प्रोग्राम किया है, इसको हम सभी ने मान के चलना है। तो यही कुछ ऐसा प्रोग्राम है जो एग्रीकल्चर से हम सेवा दे सकता है, और हम हमेशा तैयार रहता है कि जनता के लिए, हमारे फार्मिंग ग्रुप के लिए मैं कुछ करूं। और हमारे तो आजकल इतना वेल इक्विप्ड ये है, ये जो केवीके है, कृषि विकास केंद्र हमारा मारो में है, उन लोगों को सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट सभी है, एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंटिस्ट है, वेटनरी का, फिशरी का है, एवरी ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर का है। हम बिल्कुल फील्ड में जाके लैब टू लैंड ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन करके हम सभी को टेक्निकल नो हाउ हम प्रदान कर सकता है। लेकिन ऐसा है कि मतलब हमारे रिसिप्रोकेशन के लिए उस तरफ भी रुचि आए कि हमारे सेवा को वो लेना चाहने वाला भी होना चाहिए, तभी जाके हम सर्विस दे पाएंगे। रिसिप्रोकेशन नहीं होगा तो जितना भी कोशिश करो हमसे दूर भागेंगे वो मेरे पास आना है, मैं भी उनके पास चलूँ, तो दोनों मिलके ये कृषि जो है बहुत सक्सेसफुल होता है। इसके बाद एक और पीएम हमारा प्रोग्राम है, पीएम किसान सम्मान निधि। साल में 6,000 रुपया किसानों के ये में चला जाता है। हमारा अपर सुबनसिरी में 8,464 पोटेंशियल फार्मर्स हैं। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन लगभग कंप्लीट किया इसको, और इस बार भी बहुत रजिस्ट्रेशन हुआ, लगभग 8,464 होने वाला है। एग्जैक्ट फिगर 7,000 पार कर, लगभग 8,000 टचिंग है हमारा फिगर। इस बार 17th इंस्टॉलमेंट का पीएम मोदी जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो इंस्टॉलमेंट जो पैसे दिए हैं पीएम सम्मान निधि में, वो सभी के अकाउंट में पहुंच गया है। तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हमने, और अरुणाचल में हम सबसे नंबर 1 है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, सभी को इसमें बेनिफिट मिल रहा है। जो रह गया है वो अभी आ सकता है ऑफिस में, पोर्टल खुलने से हम लोग रजिस्टर कर देता है। इसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड में हम लोगों का ये भी पीएम फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो जैसे आदमी को न्यूट्रिएंट चाहिए, कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होगा तो बीमार पड़ जाता है आदमी, उसी प्रकार हमारे ज़मीन का भी तो यही न्यूट्रिएंट कंटेंट को जानना, सॉइल फर्टिलिटी को जानना, ये एक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चरली। तो इसलिए पीएम हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसमें प्रोग्राम निकला सॉइल का हेल्थ को भी जाने, तो इसलिए 8,464 फार्मर्स का ज़मीन को हमको उनका ज़मीन का हेल्थ को जानना है, सॉइल का हेल्थ को जानना है। उसको सॉइल सैम्पलिंग करके हम लोग स्टेट सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेज देता हूँ। आजकल मारो में है सॉइल के, हमारा कृषि विकास केंद्र मारो में हम लोग को सॉइल सैम्पलिंग, इस बार पिछले साल को हमारा 100 सैंपल्स टारगेट था, वो आ चुका है। इसको कार्ड को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट हमारा 24-25 में हमारा 5,000 सैम्पलिंग का टारगेट है। अब हम लोग ऑर्डर दे चुका है, फील्ड स्टाफ अभी तैयार है, ऑर्डर हमने इशू कर दिया। सभी को जाना है, अपना अपना जुरिस्डिक्शन में जाना है, सॉइल सैम्पलिंग करना है और सैम्पलिंग को केवीके मारो में दे देना है। इसके बाद किसान जान पाएगा कि मेरे ज़मीन का हेल्थ क्या है, तभी तो देश का प्रोडक्टिविटी, ज़मीन का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो यही हमारा कोशिश है कि हमारे देश का, सरकार का, प्रधानमंत्री जी का जो सपना को
हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके इस प्रकार का फील्ड लेवल में हम लोग जोरदार से काम कर रहे हैं। ये हो गया सोयल हेल्थ कार्ड का और पीएम किसान का। यही है जो मेन जो एग्रीकल्चर को जो आगे बढ़ा सकता है। तो इसलिए मैं तो हमेशा प्रयास रहता हूँ कि इसलिए ऑफिस में कुछ काम हो या ना हो, ऑफिस में आके बैठना मेरा काम है, संदेश देना है ना। मैं किसान हूँ, लेकिन पढ़ा लिखा किसान हूँ। उनको उनका जो नॉलेज नहीं है मुझे उनको देना है, उनसे हमको सीखना है, उनसे प्रैक्टिकली फील्ड लेवल में उनको एक्सपीरियंस है। तो आदान प्रदान यही दोनों मिलके हम देश को आगे बढ़ा सकता है। हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो देश की बढ़ावा है, समाज का बढ़ावा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा लिफ्ट होगा। यही है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जो आत्मनिर्भर के अंतर्गत जो है, आज तक आपके अंतर्गत जो है कितने बेनिफिशियरी ने जो है लाभ उठाया होगा सर? ईयर वाइज हम लोगों ने 2021-22 को स्टार्ट किया ये प्रोग्राम। एग्जैक्ट फिगर आप पहले बता देते तो मैं लेके यहाँ बैठ के बता सकता था, लेकिन 21-22 को लगभग 600 बेनिफिशरीज को बेनिफिट मिला है। और 22-23 में बैंक जैसे मैंने पहले आपको बताया, बैंक कोऑपरेशन नहीं देने के कारण से हाफ हुए हैं। जहाँ की हम लोग 800 बेनिफिशरीज को हमको असिस्टेंस देना था, लगभग 500 का हमको केवल देना पड़ा है। 500 प्लस बेनिफिशरीज को बेनिफिट मिला है। फार्म मैकेनाइजेशन के अंदर में, ये जो प्लांटेशन स्कीम्स के अंदर में और एंकी के अंदर में 500 प्लस बेनिफिशरीज को हमने असिस्ट कर पाया। लेकिन 23-24 को पिछले 22-23 का वहाँ अभी पड़ा हुआ है, उसको कंप्लीट नहीं कर। सरकार को हमारा कहना यही है कि पिछले बार को बैंक को थोड़ा बोल के कंप्लीट सैंक्शन देने के लिए बोलना चाहिए। वहाँ जंबल पड़ा हुआ है आधा, फिर 23-24 को इम्प्लीमेंट करने को हमें बोल रहा है। तो सिलेक्शन हमारा तरफ से तो अभी कंप्लीट हो गया है, बैंक को दे दिया है। यही कहीं 300-400 जैसा सैंक्शन हुआ है और 200-300 का लोन स्पॉन्सर भी हो गया। तो लेकिन हमको इस बार जो है 800 प्लस बेनिफिशरी हमने सिलेक्ट करना है। तो इसलिए यही हमारा दुगरा है कि पूरा सैंक्शन नहीं होने के कारण से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। यही प्रॉब्लम है हमारा। सर और एक चीज़ मैं जानना चाहूँ, जो युवा किसान एवं जो एंटरप्रेन्योर है, जो प्लांटेशन का जो बड़ा लार्ज स्केल में अगर जो है प्लांटेशन का एग्री बेसिस में खेती बाड़ी करना चाहो, तो जो है सरकार की तरफ से कितना तक जो मदद कर सकते हैं? देखिए, आत्मनिर्भर कृषि योजना ही है जहाँ में बेनिफिशरी प्लस गवर्नमेंट प्लस बैंक, ये तीनों कंबाइन करके एक अनएम्प्लॉयड यूथ को अपलिफ्ट किया जा सकता है। मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख फॉर एग्जांपल। बाकी में तो आप उतना नहीं दे पाएगा। जैसे टी प्लांटेशन हुआ, रबर प्लांटेशन हुआ, कॉफ़ी प्लांटेशन हुआ, इसमें पर यूनिट कॉस्ट भी 2,20,600 है। तो इसका अगर 25 लाख लिमिट तक आप लोन दिया जाता है, स्पॉन्सर करेगा, तो उतना का ही इक्वली अमाउंट आप बैंक लोन देगा। 25 प्लस 25 हुआ कि 50 लाख हुआ कि नहीं, इतने अमाउंट में बहुत कुछ कर सकता है। तो इतना का आप कल्टीवेशन करेगा, टी कल्टीवेशन। थोड़ा हालांकि अपना पर्सनल भी थोड़ा पैसा रहना पड़ेगा इसमें। इनिशियल कॉस्ट टी का बहुत ही ये है, ह्यूज है। तो इतना का अगर करेगा खुद, बाकी को भी करने देगा। आप टी बोर्ड ऑफ इंडिया से अब टी प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ बिता देगा, यहाँ बिताएंगे अपने दापोरिजो में, और बाकी को भी इनकरेज करेगा टी ग्रोअर्स को। तो आप उन लोगों का प्रोड्यूस को आप लेके यहाँ एक स्पेशल टी का स्पेशल एक यूनिट बिता सकता है, और लोन मिल जाएगा टी बोर्ड ऑफ इंडिया से। अब प्रोड्यूस यह अगर नहीं कर पाएगा, अब वो भी नहीं कर पाएगा, टी प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ बिता सकता है। एक है हमारा शौकी आदमी है जो सिप्पी का रहने वाला, तो उसको 11 यूनिट देगा। ये हमारा ट्रायल बेसिस में हमने कोशिश किया है कि उनका लग चुका है, अभी कॉलम्स वगैरह करना है। तो बैंक लोन तो लगभग रिलीज़ किया, 1-2 यूनिट का ही बचा है। तो मासा शौकी, मातो शौकी, ये शौकी पार्टी को दिया है हमने। इसको बढ़ावा हमने इसलिए कोशिश किया ताकि
ये अच्छा से करें और डिस्ट्रिक्ट के बाकी जो लोग जो बेनिफिशरी है ना उनसे फॉलो करें। तो अनएम्प्लॉयड स्पेशली अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए हमने इसको दिखाने का प्रयास किया है, पता नहीं किस तरह से ले जाएगा। हमारा हमेशा यही इच्छा है कि वो आगे बढ़े और इंस्पेक्शन बीच बीच में हम हमेशा हरदम करता रहता हूँ। बैंक प्लस डिपार्टमेंट उसको आगे किस प्रकार 1-2 साल के बाद जैसे जैसे वो प्लांट ग्रो करेगा स्टेज वाइज उनको हम कॉलम करना है और प्रोडक्शन लेवल तक हमको लेके जाना है। तो सपना यही है कि सीपी में एक प्रोसेसिंग यूनिट बिताए हम और बाकी ऊपर से वो आसपास के जितने भी टी ग्रोवर्स हैं उन लोगों का प्रोड्यूस को सीपी में वहाँ जमा होना है और उसको हमारा ऑर्गेनिक ग्रीन टी बनाने का हमारा यही मकसद है, प्रयास है। तो इस प्रकार से सपना लेके मेरा युवाओं से मेरा अपील है, अनएम्प्लॉयड यूथ से अपील है कि कुछ अगर जानकारी लेना हो तो आए मेरे पास जाने और करने का इतना अगर इच्छा है तो मैं चाहूँगा कोशिश करूँगा कि आपको कुछ मैक्सिमम लिमिट तक यूनिट तक हम आपको दे देंगे और लेकिन गारंटी के साथ ये कहना पड़ेगा कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं वही चाहूँगा। सर एक चीज़ मैं भी जानना चाहूँगा, जैसे कि एक बेनिफिशियरी को जो है कितना यूनिट तक जो है आप लोग सहायता दे सकता है? वही कहा ना, अब 25 लाख तक लिमिट है तो यूनिट कॉस्ट है 2,22,300। तो कितना यूनिट 25 लाख का कवर हो सकता है? 5 यूनिट तो एक आदमी को ये गाइडलाइन है। आज अब तक तो दिया नहीं हूँ लेकिन गाइडलाइन यही बोलता है, हमारा एंकी का गाइडलाइन है ना, आत्मनिर्भर कृषि योजना का गाइडलाइन, प्लांटेशन क्रॉप का गाइडलाइन यही बोलता है कि 25 लाख तक लिमिट है, उतना तक लोन स्पॉन्सर कर सकता है। लोन स्पॉन्सर कर सकता है मतलब सब्सिडी आप सरकार दे सकता है, तो वही है। तो हमसे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आप लोगों को, अरुण भूमि को मेरे बात को यहीं पे रखने का मौका दिया। धन्यवाद।